हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी वाला। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 2024 अटेम्प्ट के लिए। तो सारे स्टूडेंट्स, भले ही वो फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स हैं कि नहीं हैं, कोई कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, तो आई कैन बेट अपॉन दैट कि आपका बिफोर टाइम जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एम्पल टाइम ऑफ रिवीजन मिलेगा हमको, एंड आपका एक शॉट में प्रीलिम्स प्लस मेंस क्लियर हो जाएगा। बट उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस भी हैं, बट है, लेकिन जैसे ही मैंने बट बोला आपको समझ आना चाहिए था कि कंडीशंस है, उन कंडीशंस को भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज के हमारे वीडियो का एजेंडा ये है कि एक ब्रॉडर टाइमलाइन हम बना लें, सो दैट हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारा जो इतना सारा मटेरियल है, वो एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। So foolproof 15-month strategy. So why I'm saying it's a 15-month strategy, students, see, it's December end, ठीक है ना। मैं मान के चल रही हूँ कि आप जनवरी से 2024 वाले बच्चे जनवरी से सिंसियरली पढ़ने बैठ रहे हैं अपने 2024 के अटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना। So basically अगर हम बात करें तो आप सबको पता ही होगा, बिकॉज आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस पेपर के लिए, कि जो पेपर है 3 भागों में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। सो समवेयर अगर हम मान के चलते हैं जो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, तो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो मई एंड या जून स्टार्टिंग में होना चाहिए, राइट। आपका जो मेंस है वो सितंबर मिड में मान लीजिए, या सितंबर एंड में, मिड टू एंड मान लीजिए, किसका 2024 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद इंटरव्यू, उसके अकॉर्डिंग हम इतना आगे तक नहीं पहुंचते, बट बेसिकली हमारे लिए भी एजेंडा है इन 2 चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करना, अपनी अपनी टाइमलाइन को बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग स्टैब्लिश करना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सिंस एज आई सेड कि अभी जो है दिसंबर एंड चल रहा है, अभी आपके पास कुछ दिन है आगे चलने के लिए, तो मैं आपको बोलूंगी कि बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, ठीक है ना। डिस्क्लेमर में कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। प्लान मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप ये चीज़ें एकदम से रीड कर लेंगे, इनको अपने अंदर बिठा लेंगे। कोई सा भी प्लान, चाहे वो आप मेरा प्लान फॉलो करें, किसी और अपने मेंटर या फैकल्टी या कोई आपके सीनियर या आपके कोई दोस्त हैं, किसी भी आप प्लान को बनाते हैं अपने लिए, वो सक्सेसफुल तभी होगा जब आप थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी प्रिपरेशन में। यूपीएससी को सीरियस स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, उन्हें कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स चाहिए ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियस एंड कंसिस्टेंट? सीरियस उसको भी कह सकते हैं कि जो एक हफ्ता पढ़ा, फिर 2 दिन ब्रेक रही उनकी, फिर पढ़े। कंसिस्टेंट इज, ये नहीं कह रही हूँ कि रोज आपको 10 घंटे पढ़ना है, बट 2 घंटे ही पढ़े, लेकिन आपको अगले 15 महीने तक के लिए रोज रोज पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। और अगर आप इसको अध्ययन नहीं करते, देन नो टाइम टेबल, नो टाइमलाइन कैन मेक यू सक्सीड इन दिस प्लान, राइट। देयर आर ब्रॉडर टाइमलाइंस, सब प्लान्स एंड माइक्रो प्लान्स दैट हैव टू बी मेड एज पर दी डेली रूटीन। मैं आपको ब्रॉडर टाइमलाइंस बताऊंगी, ठीक है ना, ब्रॉडर टाइमलाइंस बताऊंगी। उसके बाद आपको उसकी सब प्लानिंग, छोटे प्लान्स आपको अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज देखो बच्चों, आप सबकी रूटीन डिफर करती है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई कॉलेज रूटीन होगा, कोई एज अ फ्रीलांसर एंगेज्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डेडिकेटेडली फोकस्ड होके एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप सबकी जो रूटीन है वो वेरी करती है, तो इसलिए मैं आपको ब्रॉडर टाइमलाइंस बता रही हूँ। इसके अंदर सब प्लान्स बनाना फॉर अ वीक, फॉर अ डे, फॉर सम हाफ पार्ट ऑफ द डे, वो सारा आपके ऊपर है। यू शुड स्टार्ट लर्निंग करंट अफेयर्स इनिशियली फ्रॉम दी वीडियोज, ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी आप नए हैं यूपीएससी के फील्ड में, ठीक है ना। ऑब्वियसली न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट मेरी एक राय हर एक स्टूडेंट को जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, भले वो 2025 अटेम्प्ट हो, किसी भी अटेम्प्ट के लिए, सो एनी न्यू बिगिनर इन द यूपीएससी फील्ड शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स फ्रॉम वीडियो एनालिसिस। बहुत सारे वीडियो एनालिसिस आते हैं, हमारा जो यूपीएससी वाला का चैनल है उस पर शशांक सर रोज आपको न्यूज़ एनालिसिस पढ़ाते हैं ना। व्हाई आई एम सेइंग इज कि आपको न्यूज़ एनालिसिस देखना चाहिए एट द फर्स्ट स्टेज, एंड न्यूज़पेपर पढ़ने पे जंप नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि बेटा, आप लोगों को इनिशियली नहीं समझ आएगा कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स
पढ़ने हैं और कौन से हमें छोड़ देने हैं जो हमारे काम के ही नहीं है, ठीक है ना। एंड इनिशियली अभी आपने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है, स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो आपके लिए रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा विद दी करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर्स को हम छोड़ भी नहीं सकते कि हम वेट करें कि जब हमारी स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, जब हम टेस्ट सीरीज दे देंगे उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसलिए फॉर योर हेल्प आपको क्या करना है कि आपको जो भी करंट अफेयर्स समझ आते हैं, जौन सा भी वीडियो एनालिसिस, बट यू डू नॉट हैव टू इनिशियली स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि इनिशियली आपको बहुत टाइम लगेगा, समझ नहीं आएगा। पहले बेस बना लो आप वीडियोस देख देख के, उसके बाद यू कैन जम्प टू रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑन योर ओन सेल्फ। नाउ करंट events आर नॉट मेंट टू बी मक्ड अप। चाहे वो करंट अफेयर्स जो आप रोज के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, या जैसे हिस्ट्री के फैक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री में आपको बहुत सारे फैक्ट्स मगअप करने पड़ेंगे। एंड सो इज विद द केस ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पॉलिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, बट कुछ कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल रट्टे मारने हैं, ठीक है ना। हमको ये फर्स्ट डे से ही स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हिस्ट्री को जितनी बार भी, आर्ट एंड कल्चर को जितनी बार भी रट्टा मार लोगे, जितनी बार भी रिवाइज कर लोगे, आपके प्रीलिम्स आते आते उसको फिर भूल जाओगे। सो अपन कोशिश करेंगे कि उनको नेचुरली हम अपने दिमाग में बिठा लें। एंड जब हमारा प्रीलिम्स आएगा, क्योंकि वो प्रीलिम्स वाला पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तब जाके हम फुल फ्लेजेड तरीके से जो क्रैमिंग अप ऑफ द फैक्ट्स है, जो रट्टे मारने होते हैं, जो मगअप करना होता है, तब करेंगे। अभी से आप चीज़ों को रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप इवेंचुअली उसको भूल ही जाएंगे। एंड लास्ट आर नॉट द लीस्ट इज सब्जेक्ट्स आर टू बी अप्रोच अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस दे होल्ड इन द एग्जाम। सबसे पहले जो हमारे 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, विच इज़ पॉलिटी, विच इज़ इकोनॉमी, विच इज़ ज्योग्राफी, एंड लास्ट इज हिस्ट्री। लिख देती हूँ मैं आपके लिए, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसमें तीनों आ गए। हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मॉडर्न एंड मिडिवल, देन आपका इकोनॉमी आ गया, एंड लास्ट इज ज्योग्राफी। सबसे पहले हम इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम छोटे सब्जेक्ट्स पे जाएंगे, जैसे कि साइंस एंड टेक, जैसे कि एनवायरनमेंट, ठीक है ना, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि आईआर। बट ये 4 जो बेस सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारा प्रीलिम्स निकलेगा, और यही सारी चीज़ें हमारे मेंस में भी काम आएंगी, पहले हमारा फोकस शुड बी ऑन दीज 4 सब्जेक्ट्स। तो ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है कि ये बातें आपको ध्यान रखनी है बिफोर वी स्टार्ट प्लानिंग और टॉकिंग अबाउट दी टाइम टेबल, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी, मैंने आपका पूरा जो अगले 15 महीने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, उसको मैंने कैसे ब्रेक कर दिया है, उसको कुछ मंथ्स में, जिसको मैं फेज वाइज अप्रोच कहती हूँ, फेजेस में ब्रेक किया है। फेज 1 से लेके फाइनल लैप, 5 फेजेस हैं, ठीक है ना। एंड हमारी ये फाइनल स्प्रिंट, मतलब फाइनल दौड़ होगी टुवर्ड्स क्रैकिंग दी प्रीलिम्स, ठीक है ना। तो अभी एक एक फेज को हम डिटेल में अप्रोच करेंगे, डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे कि आपको हर फेज में क्या करना है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, एज आई सेड, अभी दिसंबर ही चल रहा है, तो जब तक जनवरी 1 नहीं आ जाती, व्हाट यू हैव टू डू इज, तब तक मैं ये नहीं कह रही आप अभी से पढ़ने बैठ जाओ, बिकॉज यू नीड टू वार्म अप। अगर आप पहले दिन ही जाके जिम में सारी एक्सरसाइज कर दोगे तो नेक्स्ट डे ही थक के बैठ जाओगे। आई वुड वॉन्ट यू टू डू वार्म अप बिफोर यू फाइनली स्टार्ट जॉगिंग ऑन दी ट्रेडमिल। तो वो वार्म अप में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने वाली दीवार पे जो ना चिपका दो, सिलेबस का प्रिंट आउट, ठीक है ना। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालिए। इसके बहुत सारे वेरियस पब्लिकेशंस द्वारा कंपाइलेशंस भी आते हैं, जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है जिसमें इन्होंने कंपाइलेशन दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो आपको इसका या तो आप प्रिंट आउट लीजिए, या आप ये जो बुक है ये खरीद लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद एनसीईआरटीज, क्योंकि पता है क्या होता है, ये सारी मेहनत कि हमें कौन सी एनसीईआरटीज करनी है कौन सी नहीं, ये आपको 1 जनवरी के बाद नहीं करनी, क्योंकि 1 जनवरी से तो आपको दौड़ना चालू करना है। तो कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन रहती है कि मैम 6th की पढ़े कि 8th की पढ़े कि 12th की पढ़े कि 11th की पढ़े। ये सारा होमवर्क कि मुझे कौन सी एनसीईआरटीज कवर करनी है और एनसीईआरटीज परचेज करना, या जो भी आपको डिजिटल फॉर्मेट में पढ़नी है, ये सारा काम आपका 1 जनवरी से पहले पहले हो जाना चाहिए। एंड लास्ट व्हाट यू नीड इज टू बाय स्टिकी नोट्स।
स्टिकी नोट्स होते हैं ताकि हम चीज़ें मार्क कर सके। हम क्यों डालते हैं स्टिकी नोट्स कि भाई ये पेपर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे इस पेज पे वापस आना है। सो बेसिकली दीज आर दी 4 थिंग्स विच यू हैव टू डू बिफोर January 1st, राइट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फेज वाइज अप्रोच। तो फेज 1 हमारा कब से? जनवरी एंड फरवरी, इट इंक्लूड जनवरी टू फरवरी 2023। तो चलिए आइए फेज 1 को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अब फेज 1 में बेसिकली आपको करना क्या है? आपको करना है 2 रीडिंग्स ऑफ एनसीईआरटी, जितनी भी एनसीईआरटी है। अब आप ये ना सोचें कि भाई मेरे पास तो 15 महीने, इतनी जल्दी एनसीईआरटीज क्यों करनी है? स्टूडेंट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप इस लैक्स एटीट्यूड से अप्रोच करोगे ना, यू विल you will not be able to identify कि ये जो 15 महीने कब निकल गए। एंड अगेन वही वाला स्ट्रेस कि प्रीलिम्स दे के नहीं दे, अरे प्रिपरेशन नहीं हुई हुई, अरे ऑप्शनली चूज हुआ हुआ। नहीं, जब हमारे पास 15 महीने हैं, जब हम इतने इंटेलिजेंट इनफ हैं कि हमने वे बिफोर टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या बैच में एनरोल कर दिया है, सो यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है ना। सो 1 जनवरी से पहले तो आप फर्स्ट रीडिंग करोगे एनसीईआरटी की। एंड इन दिस रीडिंग आपको कुछ भी पेन पेंसिल लेके नहीं बैठना है, क्योंकि हमारी आदत होती है मैम वहीं पे नोट्स बनाने लग जाएं क्या, अंडरलाइन कर दे क्या। नहीं, आपको फर्स्ट रीडिंग स्टोरी बुक की तरह करनी है, भले एनसीईआरटी समझ आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया, बिकॉज सबसे रिलेटेबल होता है हिस्ट्री, सबसे इजी टू अप्रोच होता है। वी सी कंपेयर इट विद द ज्योग्राफी और इकोनॉमी और एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना। सो बेसिकली आपकी फर्स्ट रीडिंग में आपको जस्ट एक बार गो थ्रू कर रहे हो, आप देख रहे हो अच्छा ठीक है। सो किस तरीके से हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, देन बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर मंगल पांडे वाली रिवोल्ट हुई, देन देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, फिर उसके बाद किस तरीके से स्प्लिट हुआ, एक ब्रॉडर टाइमलाइन। और वो नहीं भी बैठेगी तो इट इज़ ओके, बट जस्ट आपको स्किम थ्रू करते 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 चलते रहना है आगे। अब आपको ये भी होता है कि मैम हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करें कि हम स्टैंडर्ड वाइज, कि भाई पहले 6 स्टैंडर्ड की पूरी कर लें फिर 7 स्टैंडर्ड की कर लें, क्या करें? आई वुड से, अगर आप, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बिल्ड अ स्टोरी लाइन, जो मैं बार बार कह रही हूँ, वो तभी होगा जब आप एक सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ोगे। जैसे हिस्ट्री पढ़ने बैठे, 6th की पढ़ी, फिर 7th की, फिर 8th के दोनों पार्ट्स, फिर 9th की, एंड सो ऑन, जैसे, ताकि एक आपको एक सीक्वेंस बैठ जाए दिमाग में कि अच्छा ओके ये ऐसे हुआ। आप कुछ तो रिटेन करोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि आपने पढ़ा और आपको कुछ भी रिटेन नहीं हुआ, राइट। सो बिल्ड अ स्टोरी लाइन, ये इन दी फर्स्ट रीड विद नो मार्किंग, ठीक है ना, विद नो मार्किंग। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आपका जो फर्स्ट रीड है कोई नोट्स नहीं बनाओगे। ड्यूरेशन में बेसिकली आपको मैक्सिमम 35 डेज में आपको सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है ना। इन द सेकेंड रीड क्रिस्प नोट्स हैव टू बी मेड, ड्यूरेशन 17 to 20 डेज। तो मतलब जनवरी से स्टार्ट करके अगले 2 महीने आपको टोटली किस पे डिवोट करना है? आपको एनसीईआरटीज पे। मेक इट अ चैलेंज, छोटे छोटे चैलेंजेस अपने आप को अपने लिए डिफाइन करिए कि आज मुझे 5 चैप्टर पढ़ने हैं। एनसीईआरटी क्या है? 3-3 4-4 पेज के चैप्टर हैं, राइट। आज मुझे 5 चैप्टर्स पढ़ने ही हैं हमारी हिस्ट्री की 6th की एनसीईआरटी के। आप देखोगे धीरे धीरे जब छोटे छोटे चैलेंजेस अपने आप को दोगे ना, तो एंड जब उसको आप अचीव कर लोगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अदरवाइज आप ये सोचोगे यार 1 महीना हो गया कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आया। वो क्यों नहीं आया आता, पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी टाइमलाइंस को आगे आगे शिफ्ट करते जाते हो। छोटे छोटे माइक्रो प्लान्स बनाओ, एक एक दिन की प्लानिंग करो एंड उस पर अमल करने की कोशिश करो, और शाम तक अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, आज मैंने जो प्लान बनाया था वो मैंने अधेर किया है। एंड स्टार्टिंग के जो शुरू के 1 हफ्ता होगा, ट्राई स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बीच में ही मोटिवेशनल चीज़ें भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है, हम सोचते हैं एक दिन में 6 स्टैंडर्ड की, दूसरे दिन में 7 स्टैंडर्ड की, ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग खुद जो होते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें थ्रू आउट द जर्नी अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, बाय हुक और बाय क्रुक ना। वो कैसे होगा? जब आप छोटे प्लान्स, अचीवेबल प्लान्स, रियलिस्टिक प्लानिंग करोगे, सो दैट व्हेन यू अचीव इट यू फील अकम्प्लिश्ड, यू फील सेटिस्फाइड कि यस मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ट्रैजेक्टरी मेरी प्रोग्रेसिव है, ठीक है। तो फर्स्ट रीड आपको 35 डेज में कंप्लीट करनी है, एंड जो नेक्स्ट रीड है जो 20 डेज
का टाइम मैक्सिमम, ठीक है ना। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि जब आप फर्स्ट रीड करोगे ना स्टूडेंट्स, आपको लगेगा हर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आप जो मंगल पांडे रिवोल्ट है उसको भी गोला मारोगे, बट ये जब आप सेकंड रीड करोगे आप कहोगे हाँ ये चीज़ें तो मुझे याद ही हो गई थी, जो मेजर मेजर डेट्स हैं। अब आपको ये याद करने की ज़रूरत है क्या कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? नहीं ज़रूरत है ना, क्योंकि आप बार बार उस अपने आप को उस फैक्ट को एक्सपोज करते हो, तो अब तक आपको ये चीज़ें बैठ चुकी है कि यस हमें इंडिया को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। सो विल यू एड इट टू योर नोट्स? नो, बिकॉज आपको ये ऑलरेडी याद है। सिमिलरली जब आप सेकेंड रीड पे जाओगे ना एनसीईआरटी के, आप देखोगे आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें याद ऑलरेडी हो चुकी होंगी, सो दैट आप सेकेंड टाइम में सिर्फ वही पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे जो आपको लगता है मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे इनको बार बार आके रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द सेकेंड रीड। फर्स्ट रीड पढ़ना है, सेकेंड रीड में आइडेंटिफाई करना है, ओके ये पॉइंट है, ये मुझे नहीं याद है, और दिस पॉइंट इज न्यू टू मी, राइट। तो अब आपके 2 महीने पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं हमारे फेज 2 ऑफ द प्रिपरेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च, ठीक है ना। मार्च के स्टार्टिंग में शुरू के 15 दिन आपको डेडिकेट करने हैं ऑप्शनल चूज करने में। ऑप्शनल चूज करने का क्या रोड मैप है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है उस वीडियो को बार बार रिविजिट कीजिए, उसमें मैंने डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना चाहिए ऑप्शनल चूज करते हुए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने उसमें डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। सो दिस फेज शुड बिगिन विद लुकिंग फॉर द ऑप्शनल एंड फाइनलाइजिंग इट एज वेल। ये नहीं कि लुक ही कर रहे हैं अगले 2 महीने, नहीं, चूज करना है पीवाई क्यूज, वो आप ऑप्शनल वाला जब वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड फाइनलाइज करके मतलब जीरो इन करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सो फेज 2 की अगर बात करें तो मार्च टू जून, सो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हैं जिसमें आप ऑप्शनल का फर्स्ट रीड अपना पूरा कंप्लीट कर दोगे। भले ही अब आप वो कोचिंग लेके करो, अपने आप से पढ़ना अपने आप से करो, बट आपका एक बार ऑप्शनल का पूरा रोटेशन 4 महीने में जो है वो हो जाना चाहिए। और ये 4 महीने में आप क्या करोगे, आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, स्टैंडर्ड बुक्स मतलब लक्ष्मीकांत। जो बच्चे ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं ना या किसी भी फैकल्टी से, क्या मैम एनसीईआरटीज पढ़ना सफिशिएंट रहेगा फॉर क्रैकिंग प्रीलिम्स, द आंसर इज अ क्लियर नो। अगर आप ये क्वेश्चन इतने मेच्योर होके इस पेपर के लिए पूछ रहे हैं, आई थिंक दैट यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि आप क्या पेपर देने जा रहे हैं और आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से पेपर नहीं निकलने वाला है, यू नीड टू शिफ्ट योर गियर्स टू दी स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे आपकी लक्ष्मीकांत हो गई, आपकी स्पेक्ट्रम हो गई, आपकी इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया हो गई। आपको अगले 4 महीने में क्या करना है, दिन को डिवाइड करना है। आधा दिन जाएगा आपका ऑप्शनल में और आधा दिन आपका कहाँ जाएगा, आधा दिन आपका जाएगा टूवर्ड्स दी स्टैंडर्ड बुक्स। तो 4 महीने में आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करनी है। डिस्क्लेमर यहाँ पे भी, डू नॉट एक्सपेक्ट मिराकल्स इन दिस फेज। आप कहोगे मैम नहीं हो रही, लक्ष्मीकांत एक बार पूरी पढ़ ली है, कोई बात नहीं, आगे वाले फेजेस में, तभी तो हम वेल बिफोर टाइम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आगे वाले फेजेस में मैंने रिविजन के लिए टाइम रखा है, बट आपकी फर्स्ट रीड कंप्लीट हो जानी चाहिए इन 4 महीने में। सो मिराकल्स मतलब ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैंने पढ़ा है और मुझे एक बार में पूरा याद हो गया है। डू नॉट फोकस ऑन क्रैमिंग अप ऑफ दी फैक्ट्स, ठीक है ना। बिल्कुल भी इस चीज पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे चीजें याद नहीं हो रही है, मुझे कैसे रट्टा मारूं, ये सब पे आपका जो फोकस है वो नहीं होना चाहिए। आपको एक बार टच डाउन करना है अपनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स पे और ऑप्शनल की जो फर्स्ट रीड है उसके ऊपर, ठीक है। अब हमारा फेज 2 भी जो है कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट अस सी, अब अगर हम पीछे जाके देखेंगे, आप कहोगे मैम कुछ भी नहीं हुआ, नहीं, बट इफ वी गो बैक एंड सी, हमने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। व्हाट हैव वी अचीव्ड सो फार, देखो कहा क्या क्या, हमारी 2 रीड एनसीईआरटी की हो चुकी है। और ये सब कब होगा, जब आप होंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज दी की, राइट। फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑप्शनल कंप्लीट हो चुकी है, एक रीडिंग ऑफ आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो चुकी है, और मैंने क्या बोलता, करंट अफेयर्स को तो छोड़ना ही नहीं है।
वीडियोस देखने हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, तो 6 मंथ्स का करंट अफेयर आप अपने अंदर अब्जॉर्ब कर चुके हो। भले ही आपको छोटे छोटे फैक्ट्स याद नहीं होंगे, बट आपको पता है कि अब ओके दुनिया में ये चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, कुछ एक आरबीआई नाम का सेंट्रल बैंक है जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जजमेंट पास करता है, ये आपको अब करंट अफेयर्स के साथ साथ पता चल चुका है, राइट। सो वेयर डू वी स्टैंड नाउ, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे फेज 3 ऑफ द प्रिपरेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई एंड एक्सटेंड्स टिल सितंबर। तो इसमें क्या आ गए, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि अब आपने एक बार आपकी एनसीईआरटीज कर ली हैं, अब आपने अपनी एक बार स्टैंडर्ड बुक्स भी कर ली हैं। अब आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करोगे, अब आप करोगे मॉक पेपर डाउनलोड। टेलीग्राम पे भरे भरे पड़े हैं, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो मॉक पेपर। उसमें उसका सिलेबस देखिए कि भाई इस पेपर में क्या रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, प्रिलिम्स के मॉक्स कह रही हूँ, ठीक है ना। टाइम टू टेस्ट व्हाट वी हैव लर्नड, कैसे, बाय सॉल्विंग प्रिलिम्स के मॉक, ठीक है ना। अब आप वो डाउनलोड करोगे, आप देखोगे कि भाई इसके ऊपर ये सिलेबस, वो 5 चैप्टर पढ़ने हैं और उसको आपको पेपर को देना है थ्रू आउट जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन सी हाउ मेनी डेज, समवेयर अराउंड 90 डेज। तो इस 90 डेज में आपको कोशिश करना है समवेयर अराउंड 50 मॉक्स तो देने ही देने हैं। अगर मैं 50 बोलूंगी तो जाके आप 40 मॉक्स को सॉल्व करोगे, तो 50 मॉक्स आपको सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स के, टेस्ट सीरीज से नहीं, क्योंकि वो हम बाद में बिफोर प्रीलिम्स करेंगे, जस्ट टेलीग्राम पे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बट आई वुड से सब्जेक्ट वाइज जाइए, एकदम फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स मत दीजिए, सब्जेक्ट वाइज कि भाई पॉलिटी के हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए या 10 चैप्टर पढ़ लिए, चलो आओ उसके क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन सी चीजें भूल रहे हो। मान लीजिए आपको बार बार फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना, बट आपको मॉक देने से पता चलेगा कि आप कौन सा पर्टिकुलर आर्टिकल भूल रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स बार बार पूरे पूरे भूल जाओ, कुछ 2-3 पर्टिकुलर आर्टिकल्स है जो हर टाइम भूल जाते हो। तो अब आपको नेक्स्ट फेज में ये पता चल जाएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रिवाइज करना है, बाकी मुझे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। मैं जब प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मुझे ये तो याद रह जाता है कि वो अपॉइंट कैसे होते हैं, लेकिन जब उनका इम्पीचमेंट कैसे हो रहा है वो मैं भूल रहा हूं। तो बस ये जो फेजेस हैं ये इसलिए तो डिवाइडेड है ताकि हमारी जो प्रिपरेशन वो कन्वर्ज होती जाए, मेहनत एंड में जाते हुए हम सिर्फ उन्हीं जगह पे डालें जहाँ पे हम वीक हैं। तो वीक पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई होंगे, जब आप अपने आप को एक्सपोज करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन से। तो जब क्वेश्चंस आप कर रहे होगे अटेम्प्ट, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये मैं भूल रहा हूँ, मतलब मुझे इसी पॉइंट को, इसी आर्टिकल को या हिस्ट्री के इसी फैक्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। सो अब क्या करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सेकंड रिवीजन ऑफ ऑप्शनल करना है। फर्स्ट किया उसमें तो आधी चीजें समझ आएंगी, आधी नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, 4 महीने दे लिए एक बार डेडिकेटेडली। सेकंड टाइम हमारा आ गया है कि रिवीजन का फॉर दी ऑप्शनल। अब चीजें बेटर एब्जॉर्ब होंगी, चीजों से रिलेटेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। स्विच टू रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम वीडियोज देख रहे थे, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप इतने परिपक्व हो चुके हो कि आप न्यूज़पेपर खुद भी पढ़ सकते हो। 6 महीने वीडियो देख लिए ना, बेसिक बुक्स भी कंप्लीट हो गई, ऑप्शनल। अब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर सो दैट अगले फेज में हम मेंस के नोट्स बनाने लग जाएं। जो अच्छे पॉइंट्स आए हैं एडिटोरियल में उसको निकाल के अपने मेंस के नोट्स में डाल लें। तो धीरे धीरे देखो कितनी ग्रेजुअली बेबी स्टेप्स लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, कोई हमने आपको ओवरबर्डन नहीं कर रहे, क्योंकि थ्रू आउट ये जर्नी इतनी लंबी है। कभी ऐसा होगा आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ोगे, कोई दिन आएगा आप ऐसे पढ़ोगे ही नहीं, एंड दैट इज ओके। तभी हमने इतनी वेल प्लान स्ट्रैटेजी ली है कि एंड में जाके आप पे हसल ना हो, आपको ये ना हो कि अरे मैं क्या करूं, कैसे होगा, इतना कुछ धीरे धीरे करेंगे, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस करेंगे, ठीक है। तो फेज 3 भी अब हमारा हो गया है। अब चलते हैं हमारे फेज 4 में, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर एंड एक्सटेंड्स टिल दिसंबर 2023। तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर,
अब क्योंकि हमारे मेंस के नोट्स बन गए हैं जॉइंट डेडिकेटेड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहां आपके आंसर इवैल्यूएट होके आए। सो इवैल्यूएशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि लिख लिया, दोस्त को भेज दिया, दोस्त ने आपका नहीं, अरे दोस्त भी तो आपके जितने मेंटल लेवल का है, उसने कौन सा 3-4 बार प्रीलिम्स लिख के या मेंस लिख के क्रैक कर लिया है पेपर। नहीं, डेडिकेटेड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ताकि आप रोज 2 से 5 आंसर्स लिखें, 2 से 5 आंसर्स लिखें। फिर टेस्ट सीरीज फॉर ऑप्शनल आपको इस फेज में, क्यों? क्योंकि इससे पहले आप 2 रिवीजन कर चुके हैं। थर्ड रिवीजन कब होगा? ऑटोमेटिकली जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ऑप्शनल की। तो ऑप्शनल में जब आपको टाइम टेबल आएगा कि अच्छा टेस्ट सीरीज के लिए है, तो अपने आप उस सिलेबस अकॉर्डिंग कि भाई आज मेरा ये टेस्ट है, मुझे ऑप्शनल के लिए इतना पोर्शन, तो ये थर्ड रिविजन, देख रहे हो आप क्या बढ़िया स्ट्रैटेजी है। थर्ड रिविजन ऑफ ऑप्शनल हो जाएगा। अभी तक आप देखो 50 मॉक आप किसके दे चुके हो? प्रीलिम्स के दे चुके हो। आप अपने मेन आंसर राइटिंग स्टार्ट कर चुके हो। 2 बार आप अपना ऑप्शनल कर चुके हो। मेंस के नोट्स थोड़े थोड़े टुकड़ों में बनने लग गए हैं, और अब हम क्या ऑप्शनल की आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि हमें समझ आ जाए ऑप्शनल में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? सो अब इससे क्या और समझ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि भाई हम कौन से सब्जेक्ट्स में पीछे हैं और हमें कहाँ ज़्यादा वर्क और कहाँ ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा फेज 4। अब आते हैं, अब हमारा जो साल है वो हो गया चेंज, दैट इज जनवरी टू फेब 2024। दिस शुड बी 2024, आई एम सॉरी कि भाई 2023 लिखा है। ये हमारा थर्ड रिविजन ऑफ टोटल पूरा ऑप्शनल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले हम जो टेस्ट दे रहे थे, बेसिकली वहाँ पे भी प्रीलिम्स की, सॉरी जो ऑप्शनल की हमने टेस्ट सीरीज दी थी, एक तो हमारा रिवीजन वहाँ हुआ था और एक रिवीजन यहाँ पे हो रहा है। सो बेस आइडली ये है तो फोर्थ रिवीजन, बट अगर आप कहें मैम सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं लिख रहे, सो इट बिकम्स योर फोर्थ रिवीजन ऑफ ऑप्शनल। ये वाला टाइम आपको आपके एथिक्स और एसे पेपर को बहुत अच्छे से डिवोट करना है, क्योंकि एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल आर द गेम चेंजर। इट आइदर मेक्स और गेट्स यू इन टू द पासिंग लाइन, और फिर या आप पीछे रह जाते हैं। तो डेडिकेटेड 2 महीने आप डालिए किस पे? आपके एथिक्स के ऊपर, और ऐसे लिखिए ऐसे, क्योंकि ऐसे अब क्या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे आ रहे हैं। तो अब आप ये देख रहे हो जो एथिक्स और ऐसे की टेंशन बनी रहती है, उसके लिए भी हमारे पास अच्छे से डेडिकेटेड टाइम है। और ये सब तभी हो पाएगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स कान खोल के सुन लो, बिठा लो, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि रोज 10 घंटे, मैम ने बोला था तो क्लॉक में 10 घंटे नहीं, टारगेट्स बनाओ। अच्छा ठीक है, मैम ने अगर बोला है 30 दिन में एनसीईआरटी, तो मेरे को इस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है मेरी एनसीईआरटी हो जाए। 4 महीने में फर्स्ट रिवीजन ऑफ ऑप्शनल, मतलब फर्स्ट एक्सपोजर टू ऑप्शनल करना है। इस तरीके से डिवाइड करूंगा या करूंगी कि मेरा ऑप्शनल एक बार जैसे तैसे करके हो जाए, फिर धीरे धीरे जो आसान ही होगी लाइफ। एक बार शुरू के 6 महीने आपने ज़्यादा एफर्ट डाल दिया, फिर आपका जो आगे का टाइम है वो सुखद होता जाएगा। प्रीलिम्स को क्रैक करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। इन दिस स्टेज मेंस प्लस ऑप्शनल नोट्स शुड बी फाइनलाइज्ड, क्योंकि अब इसके बाद फरवरी के बाद क्या है, मार्च से तो हम क्या करेंगे, मार्च से हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो भाई ये फरवरी 2024 तक हमारे आप ऑप्शनल के नोट्स और मेंस के नोट्स इस तरीके से, इस कदर से हमारे पास होने चाहिए कि बस हमारा जब प्रीलिम्स होगा नेक्स्ट 2 दिन ब्रेक लेके सीधा ये पढ़ना है, एंड वी आर गुड टू गो फॉर दी ऑप्शनल। तो इस तरीके से डिफाइंड, फाइन लाइन, क्रिस्प नोट्स आपके बाय फेज 5 स्टार्ट हो जाने चाहिए। ठीक है ना? अब पीछे मुड़ के देखें, वेयर डू वी स्टैंड नाउ। ठीक है ना? 2 रीडिंग्स ऑफ एनसीईआरटी हो गई थी स्टार्टिंग में, 3 रिवीजन ऑफ ऑप्शनल, प्लस आपने एक बार टेस्ट सीरीज भी दे ली थी। 2 बार रीडिंग हो गई हमारी स्टैंडर्ड बुक की। एक बार तो आपने फेज 2 में करी थी, और एक बार तब करी थी जब आपने क्या दिए थे, आपने मॉक दिए थे। ठीक है ना? मॉक्स भी दे लिए हमने, तकरीबन 50 मॉक दे दिए हैं प्रीलिम्स के लिए। आंसर राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। करंट अफेयर्स, यू आर एक्सपोज टू द 12 मंथ्स ऑफ करंट हैपनिंग्स अराउंड यू। तो आप देखिए ना, आज से 12 महीने पहले कहाँ थे? जनवरी 2023 में आप कुछ भी नहीं थे, और जनवरी 2024 तक आपके हाथ में इतनी सारी चीज़ें हैं। और गेम सारा, अगेन बोलूँगी, आप कहोगे मैम एक ही बात क्यों बार बार दोहराए जा रहे हो? सारा गेम ही किसका है? टू बी कंसिस्टेंट का। ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अब हम भागेंगे अपने फाइनल लैप में, क्योंकि अब हम अपनी सारी मसल पावर, ब्रेन पावर सब डेवलप कर चुके हैं, हमारी लॉन्ग सीटिंग हैबिट डेवलप हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें भागना है फाइनल स्प्रिंट में, विच इज़ टूवर्ड्स दी प्रीलिम्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, हमें टेंशन नहीं है कि यार मेंस के नोट्स नहीं बने, ऑप्शनल भाई ऑप्शनल बढ़ चुके हैं, टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, तो अब क्या है, ये हम प्रीलिम्स की तरफ भाग रहे हैं। सो अब टाइम आता है डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आए, वो आपको करनी है। एटलीस्ट 60 मॉक्स देने हैं बिफोर यू गो टू दी प्रीलिम्स, एंड सी सैट should be started in this phase starting from March only, मार्च से ही, क्योंकि सी सैट में क्या, इससे दुखदाई कुछ नहीं हो सकता कि आपका प्रीलिम्स हो गया, पेपर 1 हो गया, लेकिन सी सैट में रह रहे हो, तो ऑल्टरनेट डे कर लो, स्टार्टिंग में 3 डेज में कर लो, 3 दिन में एक बार आपको सी सैट प्रैक्टिस करनी है। दिस इज वॉट योर फाइनल लैप शुड बी अबाउट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो, जहां मैंने 15 मंथ्स की स्ट्रैटेजी आप सबके साथ डिस्कस करी। कुछ भी अगर आपको इसके बाद भी कंफ्यूजन आती है, यू कैन रीच मी आउट ऑन द इंस्टाग्राम, यू कैन रीच मी आउट ऑन द टेलीग्राम @Nanki Baweja. But again, the game of consistency should be there if you want to see your name in the coveted list. Signing off for the day. All the best to all of you.